होने के अनंतर समय में दूसरे गति को प्राप्त होता है। जन्म लेने के लिए वह गति से गत्यंतर उसका गमन होता है। मरण को प्राप्त हुए बिना जन्म संभव नहीं है, किंतु उस जन्म की सार्थकता इसलिए नहीं है कि अनंत काल से वह जन्म और मरण के साथ ही जीवन व्यतीत कर रहा है। एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करने वाला वह जीव है, किंतु आज एक जीव का अवतरण होना है। गर्भ में आने के पूर्व में ही, अर्थात 6 महीने पूर्व और जन्म लेने तक कुल मिलाकर के 15 महीने तक निरंतर प्रतिदिन 4 बार कुबेर रत्नों की वृष्टि करता है और एक बार में 3.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि होती है। इन्हें प्रतिदिन 14 करोड़ रत्नों की वृष्टि, एक रत्न देखने को हमें नहीं मिल रहा है और वह दिव्य रत्न 14 करोड़ प्रतिदिन 15 महीने तक वह निरंतर वृष्टि हो रही है। ये किसका प्रभाव है? ये सामान्य जीव का प्रभाव नहीं, तीर्थंकर बनने जा रहा है वह जीव। उसकी विशेषता के विषय में आगम के आधार से ही हम भली भांति जान सकते हैं। एक प्रासंगिक श्लोक आपके सामने रख रहा हूँ। समय काफी हो चुका है, इसके उपरांत भी उस विषय को रखना है। यदि सुबह रख नहीं पाऊँ तो मध्याह्न में समय मिल सकता है। वह ये है कि उच्च गोत्र की यह महिमा है और उच्च गोत्र में भी उच्च गोत्र जिसको बोलते हैं उसका प्रभाव देखने में आ रहा है। रत्नकर्ण श्रावकाचार में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्पष्ट किया है, उच्च गोत्र का जो बंध होता है वह किसके कारण होता है? उच्चै गोत्रम प्रणते भोगो दानात् उपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति तपो निधिषु। ये श्लोक मिलता है, सोचो विचार करो। मिथ्या दृष्टि भी उच्च गोत्र का बंद करता है, यह अलग विषय है, किंतु उच्च गोत्र जो होता है वह बिल्कुल सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। तीर्थंकर के पुण्य के सामने किसी भी जीव का पुण्य अपना अलग अस्तित्व नहीं रख सकता। वह सारा उसका पुण्य फीका देखने को मिलता है। सौधर्म इंद्र है और सौधर्म इंद्र के समान वैभव अन्य जो देवगण हैं उनमें वह पाया नहीं जाता, किंतु वह स्वयं सौधर्म इंद्र प्रभु के चरणों में प्रणिपात हो जाता, नतमस्तक हो जाता है। ऐसी कौन सी निधि है? वह जो निधि मिली है उन्हें, उनका जो अतीत जीवन है उस ओर दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। ये व्यवसाय नहीं है बंधुओं, हम कमा करके पुण्य का अर्जन कर लें, धन के माध्यम से पुण्य का अर्जन कर लें, ऐसा नहीं। किंतु उन्होंने जो तीर्थंकर बनने जा रहे हैं उनका जो अतीत जीवन है
उनका वह जीवन तीर्थंकर के सानिध्य में, उनकी सन्निधि में व्यतीत हुआ है और षोडश कारण भावना के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का वह बंद कर रहा है। और उस तीर्थंकर प्रकृति के साथ जो विशिष्ट जो उच्च गोत्र है उसका बंद होता है। ये सन्निकर्ष माना जाता है। तीर्थंकर प्रकृति के अभाव में भी उच्च गोत्र का बंद करने वाले कई जीव हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु विशिष्ट अनुभाव को लेकर के जो उच्च गोत्र का बंध होता है वह तीर्थंकर ही करते हैं। चक्रवर्ती भी है, इंद्र है, अहमेंद्र है, बहुत सारे देवगण हैं और मनुष्य लोक में भी मंडलेश्वर है, महामंडलेश्वर है, इसके और उच्च कोटि के कोण अर्धचक्री ये सारे एक तरफ और तीर्थंकर का पुण्य एक तरफ है। सोचो विचार करो। और यह तीर्थंकर पद मांगने से पद नहीं मिलता, तो क्या करने से मिलता है महाराज? हम भी वैसा कर लें। यह त्याग का परिणाम है। उच्चे गोत्रम प्रणते तपोनिधिषु, जो तपस्वी होते हैं, रत्नत्रय की आराधना में जो निरंतर रत रहते हैं, उनके प्रति जो प्रणाम का भाव है, उनके चरणों में विनम्र होकर के जो स्तुति भक्ति आराधना आदि की जाती है, उनके प्रति जो दान का भाव रखा जाता है, ये सारा का सारा पवित्र भाव, पवित्रतम भाव, ये उच्च गोत्र के लिए कारण सिद्ध होता है। और उसी उच्च गोत्र के साथ तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध वो कर लेते हैं। वर्तमान में हालांकि वे तीर्थंकर स्वयंभू माने जाते हैं, किंतु अतीत जीवन की ओर दृष्टि रखते हैं कि उनका कितना समर्पण भाव होगा धर्म के प्रति। धर्म के प्रति सामान्य श्रद्धान का भाव अलग वस्तु, किंतु समर्पण भाव अपना अस्तित्व अलग रखता है। तो उनके समर्पण को देखते हुए ऐसा लगता है उनकी कितनी निरीहता होगी, क्योंकि निरंतर संसारी प्राणी चार संज्ञाओं से वह ग्रसित है। इसलिए वस्तुतः ये संज्ञाएं हमारे लिए उत्थान के लिए कारण नहीं, और चारों संज्ञाओं से ऊपर उठ करके धर्म की आराधना करने वाले जो साधक होते हैं, श्रमण होते हैं, रत्नत्रय की आराधना के अलावा उनकी दृष्टि में और कोई भी वस्तु ही नहीं है। क्योंकि उच्चतम यदि पद है तो वह मोक्ष पद है, और आप लोग पूजन करते हैं मोक्ष फल प्राप्तये, मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए आप आराधना कर रहे हैं, और ऐसी ही आराधना होनी चाहिए। निरपेक्ष भाव इसी को बोलते हैं। कोई आकांक्षा नहीं, कोई निदान नहीं, फल की इच्छा नहीं, क्योंकि इच्छा का नाम संज्ञा है। संज्ञा ठीक नहीं है। संज्ञा व परिग्रह संज्ञा भयानक संज्ञा मानी जाती है। आहार, भय, वासना और परिग्रह, ये चार संज्ञाएं लगी हुई हैं। इसलिए सागार धर्मामृत की रचना किसने की है? आचार्यधर जी, पंडित आचार्यधर जी ने सागार धर्मामृत और अनगार धर्मामृत की रचना की है। और वहाँ पर उन्होंने एक कारिका दी है, वह ये है, अनाद्य विद्या दोषोथ चतुस्संज्ञा ज्वरा तुरा शाश्वत स्वज्ञान विमुखा सागारा विषयोन्मुखा कहा। सागार अर्थात गृहस्थ संसारी प्राणी
जो धर्म की आराधना तो निरंतर नहीं करता, किंतु निरंतर उसके अंदर संज्ञाएं पल रही हैं, और आहार, भय, वासना और परिग्रह, इन चार संज्ञा रूपी ज्वर से ग्रसित है वो। इसलिए शाश्वत स्वज्ञान विमुखा कहा। निरंतर अपने आत्म तत्व से विमुख होकर के वह विषय की वासना की ओर वह जा रहा है, जिसके कारण संसारी प्राणी का पतन होता है। और संसार में रह करके भी उत्थान की ओर जो जा रहा है, वह संज्ञाओं से ऊपर उठने का एकमात्र परिणाम है। सोचो, विचार करो, वह भी आत्मा, वह भी जीव, और हम और आप भी जीव हैं। क्योंकि जीव सामान्य की ओर दृष्टि रखते हैं तो चैतन्य गुण से युक्त जो पदार्थ होता है उसका नाम जीव कहा है। किंतु यह अजीब बात है कि अनंत काल व्यतीत होने के उपरांत भी उन चारों संज्ञाओं से वह ऊपर नहीं उठ पा रहा है, और एक महान आत्मा का अवतरण होने जा रहा है। उन्होंने जो साधना की है अतीत में, उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम रत्ती भर साधना करते नहीं और प्रतिफल की वांछा रखते हैं, इसका क्या फल मिलेगा महाराज? तो आपके सामने फल ही लटक रहा है, आप उपासना कहाँ कर रहे हैं? उपासना करने से, स्तुति करने से कीर्ति मिलती है, और हम कीर्ति चाह रहे हैं। सोचो, उच्चे गोत्रम प्रणते कहा, और भोगो दानात, हम भोग की इच्छा करते हैं। इच्छा मत करो, दान करते रहो तो भोग मिलता चला जाएगा। भोग की वांछा मत रखो। प्रतिफल की इच्छा करके कोई धार्मिक हम अनुष्ठान करते हैं, उसका कोई भी प्रतिफल मिलता नहीं। यदि मिलता भी है तो हल्की क्वालिटी का वह पुण्य माना जाता है। इस प्रकार के बड़े बड़े पद ये निदान अर्थात आकांक्षा के माध्यम से नहीं मिल सकती। दानात, भोगो दानात, उपासनात पूजा। जनेन्द्र भगवान की उपासना करो, हृदय से उपासना करो, पूजा मिलेगी। हमारी कोई पूछ परख ही नहीं, पूछ लगा दो, कोई हमें पूछता ही नहीं। आपको क्यों पूछे? और भगवान नहीं चाहते, उनकी पूजा हो रही है। ये चाह ठीक नहीं है, ये इच्छा ठीक नहीं, अनिच्छा। इच्छा का निरोध तप कहा है। आप तप करते नहीं, आपका शरीर तपता चला जाता है, किंतु कर्म तप नहीं पा रहे हैं। कर्मक्षय के उद्देश्य को लेकर के धर्म की आराधना होनी चाहिए। भोगों की प्राप्ति के उद्देश्य को लेकर के यदि हम धर्म की भी आराधना करते हैं तो वह आराधना की कोटि में नहीं आ सकता। उसके माध्यम से पुण्य का संचय होता जरूर है, किंतु वह पुण्यानुबंधी पुण्य न हो करके वह पापानुबंधी पुण्य की कोटि में आता है, जो कि वह परंपरा से पुनः परिभ्रमण के लिए ही कारण सिद्ध होता है। इसलिए वह आत्मा गर्भ में आने वाली है, उसके पूर्व में ही 6 महीने पूर्व सोचो, विचार करो। निरंतर 15 महीने तक प्रतिदिन 4 बार, और उसमें एक बार में 3.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि हो रही है। और कोई ऐसा भी व्यक्ति है, अकाल पड़ रहा है, मान लो अनावृष्टि, तो वह किस उद्देश्य को लेकर के? जल के लिए, पानी के लिए।
वह बैठ रहा है धारणा लेकर के, जल वृष्टि हो, अरे वहां पर तो रत्नों की वृष्टि हो रही है बिना मांग की, और आप जो है पानी गिर जाए गिर जाए गिर जाए इसके लिए कुछ आप अनुष्ठान करोगे तो वो पानी गिरने वाला नहीं है। प्रकृति साथ नहीं देती, क्योंकि हमारे अंदर विकृति भरी है। जिसके अंदर विकृति भरी है उसके लिए प्रकृति भी साथ देने वाली नहीं है, क्योंकि पर्यावरण समाप्त हो गया, जंगल कटते चले जा रहे हैं, और प्रकृति अब कहते आप मानसून देखो, मानसून कब आता है, नहीं आने वाला है, क्योंकि आपका मन ही ठीक नहीं है तो मानसून कहां से आ सकता, तुम प्रतीक्षा करते रहो। जब प्रकृति साथ नहीं देती है तो कौन व्यक्ति तुम्हारे साथी है, कौन साथी और कौन संगाती है। एक दूसरे के प्रति करुणा अनुकंपा का भाव नहीं है, परोपकार का भाव जिसके अंदर नहीं है, वह उसका संसार बहुत दीर्घ संसार माना जाता है। और जिसके अंदर सम्यक की उत्पत्ति होती है वह किसके कारण होती है, अनुकंपा, प्रशम, सम्वेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये सारे सारे परिणाम जिसके अंदर है वही सम्यक को उत्पन्न करता है। ये सारे सारे सम्यक दर्शन के अंग माने जाते हैं। एक मिथ्या दृष्टि का भी यदि विकास होता है तो इसी प्रकार आचरण करने से उसका विकास होता है। यहाँ तक कि कर्म सिद्धांत ये बोल रहा है कि मिथ्या दृष्टि होने के उपरांत भी एक साथ सप्तम गुणस्थान को प्राप्त करने की क्षमता, योग्यता उसके अंदर आती है। ये किसके कारण? धर्म की आराधना का भाव यदि रखता है निश्चित रूप से वहां वह पहुंच जाता है। बहुत विस्तृत वर्णन आगम में मिलता है और अपने पास समय नहीं है। समय का अर्थ काल भी होता है, समय का अर्थ आत्मा भी होती है और समय का अर्थ आगम भी होता है। इसलिए आत्मा की चर्चा करने के लिए हम बैठे हैं और आत्मा किस प्रकार परमात्मा के रूप में परिवर्तित होती है उस विषय के विषय में हम समझना चाहते हैं। और समय अर्थात काल अभी है नहीं, इसलिए समय पर इसका व्याख्यान विशेष रूप से चर्चा के माध्यम से आपके सामने वह विषय प्रकट हो सकता है। आगम के माध्यम से हमें प्रकाश मिलता है और गुरुओं ने हमें जो प्रकाश दिया है उस प्रकाश में रह करके ही आत्म तत्व के विषय में चिंतन आदि कर सकते हैं और किस प्रकार आत्मा की उन्नति होती है, उसका विकास किस प्रकार होता है, ये आगम के माध्यम से हम जान सकेंगे। आपका समय हो गया है और पद की प्राप्ति नहीं, जो नहीं चाहता है उसके अंदर जो भाव है बिल्कुल प्योर है, पवित्रतम भाव है। सम्यक दर्शन होना अलग विषय है और निर्मल दृष्टि होनी, दृष्टि में निर्मलता आनी चाहिए। सम्यक दर्शन होने के उपरांत भी जो विषयों में लीन है वह कभी भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकता। इस विषय में भी और विशेष रूप से प्रकाश डाला जा सकता है, क्योंकि आप सब सम्यक दृष्टि मैं मानता हूं, किंतु जिस समय आप विषयों में डूब जाते हैं उस समय सम्यक दर्शन तो बना रह सकता है, किंतु तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना चाहो, प्रारंभ करना चाहो, उस समय उस सम्यक दृष्टि की दृष्टि में निर्मलता आनी चाहिए। उसी को दर्शन विशुद्धि कहा है। इस विषय में तो इस विषय को लेकर के चर्चा की जा सकती है। अहिंसा परमो धर्म की जय। पूर्ण होने के अनंतर समय में
दूसरे गति को प्राप्त होता है। जन्म लेने के लिए वह गति से गत्यंतर उसका गमन होता है। मरण को प्राप्त हुए बिना जन्म संभव नहीं है, किंतु उस जन्म की सार्थकता इसलिए नहीं है कि अनंत काल से वह जन्म और मरण के साथ ही जीवन व्यतीत कर रहा है। एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करने वाला वह जीव है, किंतु आज एक जीव का अवतरण होना है। गर्भ में आने के पूर्व में ही, अर्थात 6 महीने पूर्व और जन्म लेने तक कुल मिलाकर के 15 महीने तक निरंतर प्रतिदिन 4 बार कुबेर रत्नों की वृष्टि करता है और एक बार में 3.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि होती है। इन्हें प्रतिदिन 14 करोड़ रत्नों की वृष्टि, एक रत्न देखने को हमें नहीं मिल रहा है और वह दिव्य रत्न 14 करोड़ प्रतिदिन 15 महीने तक वह निरंतर वृष्टि हो रही है। ये किसका प्रभाव है? ये सामान्य जीव का प्रभाव नहीं, तीर्थंकर बनने जा रहा है वह जीव। उसकी विशेषता के विषय में आगम के आधार से ही हम भली भांति जान सकते हैं। एक प्रासंगिक श्लोक आपके सामने रख रहा हूं। समय काफी हो चुका है, इसके उपरांत भी उस विषय को रखना है। यदि सुबह रख नहीं पाऊं तो मध्याह्न में समय मिल सकता है। वह ये है कि उच्च गोत्र की यह महिमा है और उच्च गोत्र में भी उच्च गोत्र जिसको बोलते हैं उसका प्रभाव देखने में आ रहा है। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्पष्ट किया है, उच्च गोत्र का जो बंध होता है वह किसके कारण होता है? उच्चै गोत्रम प्रणते भोगो दानात् उपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति तपो निधिषु। ये श्लोक मिलता है, सोचो विचार करो। मिथ्या दृष्टि भी उच्च गोत्र का बंद करता है, यह अलग विषय है, किंतु उच्च गोत्र जो होता है वह बिल्कुल सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। तीर्थंकर के पुण्य के सामने किसी भी जीव का पुण्य अपना अलग अस्तित्व नहीं रख सकता। वह सारा उसका पुण्य फीका देखने को मिलता है। सौधर्म इंद्र है और सौधर्म इंद्र के समान वैभव अन्य जो देवगण हैं उनमें वह पाया नहीं जाता, किंतु वह स्वयं सौधर्म इंद्र प्रभु के चरणों में प्रणिपात हो जाता, नतमस्तक हो जाता है। ऐसी कौन सी निधि है? वह जो निधि मिली है उन्हें, उनका जो अतीत जीवन है उस ओर दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। ये व्यवसाय नहीं है बंधुओं, हम कमा करके पुण्य का अर्जन कर लें, धन के माध्यम से पुण्य का अर्जन कर लें, ऐसा नहीं। किंतु उन्होंने जो तीर्थंकर बनने जा रहे हैं उनका जो अतीत जीवन है
उनका वह जीवन तीर्थंकर के सानिध्य में, उनकी सन्निधि में व्यतीत हुआ है और षोडश कारण भावना के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का वह बंद कर रहा है। और उस तीर्थंकर प्रकृति के साथ जो विशिष्ट, जो उच्च उच्च गोत्र है, उसका बंध होता है। ये सन्निकर्ष माना जाता है। तीर्थंकर प्रकृति के अभाव में भी उच्च गोत्र का बंध करने वाले कई जीव हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु विशिष्ट अनुभाव को लेकर के जो उच्च गोत्र का बंध होता है वह तीर्थंकर ही करते हैं। चक्रवर्ती भी है, इंद्र है, अहमेंद्र है, बहुत सारे देवगण हैं और मनुष्य लोक में भी मंडलेश्वर है, महामंडलेश्वर है। इसके और उच्च कोटि के कोण, अर्धचक्री, चक्री, ये सारे सारे एक तरफ और तीर्थंकर का पुण्य एक तरफ है। सोचो, विचार करो। और यह तीर्थंकर पद मांगने से पद नहीं मिलता, तो क्या करने से मिलता है महाराज? हम भी वैसा कर लें। यह त्याग का परिणाम है। उच्चे गोत्रम प्रणते तपो निदिशु, जो तपस्वी होते हैं, रत्नत्रय की आराधना में जो निरंतर रत रहते हैं, उनके प्रति जो प्रणाम का भाव है, उनके चरणों में विनम्र होकर के जो स्तुति, भक्ति, आराधना आदि की जाती है, उनके प्रति जो दान का भाव रखा जाता है, ये सारा का सारा पवित्र भाव, पवित्रतम भाव, ये उच्च गोत्र के लिए कारण सिद्ध होता है। और उसी उच्च गोत्र के साथ तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध वो कर लेते हैं। वर्तमान में हालांकि वे तीर्थंकर स्वयंभू माने जाते हैं, किंतु अतीत जीवन की ओर दृष्टि रखते हैं कि उनका कितना समर्पण भाव होगा धर्म के प्रति। धर्म के प्रति सामान्य श्रद्धान का भाव अलग वस्तु, किंतु समर्पण भाव अपना अस्तित्व अलग रखता है। तो उनके समर्पण को देखते हुए ऐसा लगता है उनकी कितनी निरीहता होगी, क्योंकि निरंतर संसारी प्राणी चार संज्ञाओं से वह ग्रसित है। इसलिए वस्तुतः ये संज्ञाएं हमारे लिए उत्थान के लिए कारण नहीं, और चारों संज्ञाओं से ऊपर उठ करके धर्म की आराधना करने वाले जो साधक होते हैं, श्रमण होते हैं, रत्नत्रय की आराधना के अलावा उनकी दृष्टि में और कोई भी वस्तु ही नहीं है। क्योंकि उच्चतम यदि पद है तो वह मोक्ष पद है, और आप लोग पूजन करते हैं मोक्ष फल प्राप्तये, मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए आप आराधना कर रहे हैं, और ऐसी ही आराधना होनी चाहिए। निरपेक्ष भाव इसी को बोलते हैं। कोई आकांक्षा नहीं, कोई निदान नहीं, फल की इच्छा नहीं, क्योंकि इच्छा का नाम संज्ञा है। संज्ञा ठीक नहीं है। संज्ञा व परिग्रह संज्ञा भयानक संज्ञा मानी जाती है। आहार, भय, वासना और परिग्रह, ये चार संज्ञाएं लगी हुई हैं। इसलिए सागार धर्मामृत की रचना किसने की है? आचार्यधर जी, पंडित आचार्यधर जी ने सागार धर्मामृत और अनगार धर्मामृत की रचना की है। और वहाँ पर उन्होंने एक कारिका दी है, वह ये है, अनाद्य विद्या दोषोथ चतुस्संज्ञा ज्वरा तुरा शाश्वत स्वज्ञान विमुखा सागारा विषयोन्मुखा कहा। सागार अर्थात गृहस्थ संसारी प्राणी
जो धर्म की आराधना तो निरंतर नहीं करता, किंतु निरंतर उसके अंदर संज्ञाएं पल रही हैं, और आहार, भय, वासना और परिग्रह, इन चार संज्ञा रूपी ज्वर से ग्रसित है वो। इसलिए शाश्वत स्वज्ञान विमुखा कहा। निरंतर अपने आत्म तत्व से विमुख होकर के वह विषय की वासना की ओर वह जा रहा है, जिसके कारण संसारी प्राणी का पतन होता है। और संसार में रह करके भी उत्थान की ओर जो जा रहा है, वह संज्ञाओं से ऊपर उठने का एकमात्र परिणाम है। सोचो, विचार करो, वह भी आत्मा, वह भी जीव, और हम और आप भी जीव हैं। क्योंकि जीव सामान्य की ओर दृष्टि रखते हैं तो चैतन्य गुण से युक्त जो पदार्थ होता है उसका नाम जीव कहा है। किंतु यह अजीब बात है कि अनंत काल व्यतीत होने के उपरांत भी उन चारों संज्ञाओं से वह ऊपर नहीं उठ पा रहा है, और एक महान आत्मा का अवतरण होने जा रहा है। उन्होंने जो साधना की है अतीत में, उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम रत्ती भर साधना करते नहीं और प्रतिफल की वांछा रखते हैं, इसका क्या फल मिलेगा महाराज? तो आपके सामने फल ही लटक रहा है, आप उपासना कहाँ कर रहे हैं? उपासना करने से, स्तुति करने से कीर्ति मिलती है, और हम कीर्ति चाह रहे हैं। सोचो, उच्चे गोत्रम प्रणते कहा, और भोगो दानात, हम भोग की इच्छा करते हैं। इच्छा मत करो, दान करते रहो तो भोग मिलता चला जाएगा। भोग की वांछा मत रखो। प्रतिफल की इच्छा करके कोई धार्मिक हम अनुष्ठान करते हैं, उसका कोई भी प्रतिफल मिलता नहीं। यदि मिलता भी है तो हल्की क्वालिटी का वह पुण्य माना जाता है। इस प्रकार के बड़े बड़े पद ये निदान अर्थात आकांक्षा के माध्यम से नहीं मिल सकती। दानात, भोगो दानात, उपासनात पूजा। जनेन्द्र भगवान की उपासना करो, हृदय से उपासना करो, पूजा मिलेगी। हमारी कोई पूछ परख ही नहीं, पूछ लगा दो, कोई हमें पूछता ही नहीं। आपको क्यों पूछे? और भगवान नहीं चाहते, उनकी पूजा हो रही है। ये चाह ठीक नहीं है, ये इच्छा ठीक नहीं, अनिच्छा। इच्छा का निरोध तप कहा है। आप तप करते नहीं, आपका शरीर तपता चला जाता है, किंतु कर्म तप नहीं पा रहे हैं। कर्मक्षय के उद्देश्य को लेकर के धर्म की आराधना होनी चाहिए। भोगों की प्राप्ति के उद्देश्य को लेकर के यदि हम धर्म की भी आराधना करते हैं तो वह आराधना की कोटि में नहीं आ सकता। उसके माध्यम से पुण्य का संचय होता जरूर है, किंतु वह पुण्यानुबंधी पुण्य न हो करके वह पापानुबंधी पुण्य की कोटि में आता है, जो कि वह परंपरा से पुनः परिभ्रमण के लिए ही कारण सिद्ध होता है। इसलिए वह आत्मा गर्भ में आने वाली है, उसके पूर्व में ही 6 महीने पूर्व सोचो, विचार करो, निरंतर 15 महीने तक प्रतिदिन 4 बार, और उसमें एक बार में 3.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि हो रही है। और कोई ऐसा भी व्यक्ति है, अकाल पड़ रहा है, मान लो अनावृष्टि, तो वह किस उद्देश्य को लेकर के? जल के लिए, पानी के लिए।
वह बैठ रहा है धारणा लेकर के, जल वृष्टि हो, अरे वहां पर तो रत्नों की वृष्टि हो रही है बिना मांग की, और आप जो है पानी गिर जाए गिर जाए गिर जाए इसके लिए कुछ आप अनुष्ठान करोगे तो वो पानी गिरने वाला नहीं है। प्रकृति साथ नहीं देती, क्योंकि हमारे अंदर विकृति भरी है। जिसके अंदर विकृति भरी है उसके लिए प्रकृति भी साथ देने वाली नहीं है, क्योंकि पर्यावरण समाप्त हो गया, जंगल कटते चले जा रहे हैं और प्रकृति, अब कहते अब मानसून देखो मानसून कब आता है, नहीं आने वाला है, क्योंकि आपका मन ही ठीक नहीं है तो मानसून कहां से आ सकता। तुम प्रतीक्षा करते रहो। जब प्रकृति साथ नहीं देती है तो कौन व्यक्ति तुम्हारे साथी है, कौन साथी और कौन संगाती है। एक दूसरे के प्रति करुणा अनुकंपा का भाव नहीं है, परोपकार का भाव जिसके अंदर नहीं है, वह उसका संसार बहुत दीर्घ संसार माना जाता है। और जिसके अंदर सम्यक की उत्पत्ति होती है वह किसके कारण होती है, अनुकंपा, प्रशम, सम्वेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये सारे सारे परिणाम जिसके अंदर है वही सम्यक को उत्पन्न करता है। ये सारे सारे सम्यक दर्शन के अंग माने जाते हैं। एक मिथ्या दृष्टि का भी यदि विकास होता है तो इसी प्रकार आचरण करने से उसका विकास होता है। यहाँ तक कि कर्म सिद्धांत ये बोल रहा है कि मिथ्या दृष्टि होने के उपरांत भी एक साथ सप्तम गुणस्थान को प्राप्त करने की क्षमता, योग्यता उसके अंदर आती है। ये किसके कारण? धर्म की आराधना का भाव यदि रखता है निश्चित रूप से वहां वह पहुंच जाता है। बहुत विस्तृत वर्णन आगम में मिलता है और अपने पास समय नहीं है। समय का अर्थ काल भी होता है, समय का अर्थ आत्मा भी होती है और समय का अर्थ आगम भी होता है। इसलिए आत्मा की चर्चा करने के लिए हम बैठे हैं और आत्मा किस प्रकार परमात्मा के रूप में परिवर्तित होती है उस विषय के विषय में हम समझना चाहते हैं। और समय अर्थात काल अभी है नहीं, इसलिए समय पर इसका व्याख्यान विशेष रूप से चर्चा के माध्यम से आपके सामने वह विषय प्रकट हो सकता है। आगम के माध्यम से हमें प्रकाश मिलता है और गुरुओं ने हमें जो प्रकाश दिया है उस प्रकाश में रह करके ही आत्म तत्व के विषय में चिंतन आदि कर सकते हैं और किस प्रकार आत्मा की उन्नति होती है, उसका विकास किस प्रकार होता है, ये आगम के माध्यम से हम जान सकेंगे। आपका समय हो गया है और पद की प्राप्ति नहीं, जो नहीं चाहता है उसके अंदर जो भाव है बिल्कुल प्योर है, पवित्रतम भाव है। सम्यक दर्शन होना अलग विषय है और निर्मल दृष्टि होनी, दृष्टि में निर्मलता आनी चाहिए। सम्यक दर्शन होने के उपरांत भी जो विषयों में लीन है वह कभी भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकता। इस विषय में भी और विशेष रूप से प्रकाश डाला जा सकता है, क्योंकि आप सब सम्यक दृष्टि मैं मानता हूं, किंतु जिस समय आप विषयों में डूब जाते हैं उस समय सम्यक दर्शन तो बना रह सकता है, किंतु तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना चाहो, प्रारंभ करना चाहो, उस समय उस सम्यक दृष्टि की दृष्टि में निर्मलता आनी चाहिए। उसी को दर्शन विशुद्धि कहा है। इस विषय में तो इस विषय को लेकर के चर्चा की जा सकती है। अहिंसा परमो धर्म की जय। जिनवाणी सुख शांति समृद्धि।